आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो यानी लगभग करके हर साल आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था? यानी 26 जनवरी ही क्यों? ठीक है, 26 जनवरी ही क्यों यह संविधान लागू किया गया था? यानी आप 1 जनवरी को भी कर सकते थे क्योंकि संविधान उससे पहले यानी 26 जनवरी से पहले ही यानी बन गया था। ठीक है, तो 26 जनवरी को संविधान लागू करने का कारण था क्या? तो ये देखिए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू करने का वास्तविक कारण यह था कि 26 जनवरी 1929 को 26 जनवरी 1929 को 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, तो कांग्रेस ने क्या किया था? बैठक किया था। ये जो बैठक यानी साल में जो एक बार किया जाता था जिसको यानी क्या कहते थे? अधिवेशन कहते थे। तो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था तो कब? 1929 को सॉरी, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह बैठक जो किया गया था तो रावी नदी के तट पर पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो 26 जनवरी 1929 को जो अधिवेशन यानी बैठक हुआ था, यह हुआ था जाकर के कहा? तो लाहौर में। ये लाहौर अधिवेशन में और रावी नदी के तट पर क्या किया गया था? ये 26 जनवरी 1929 को ही यानी क्या किया गया था? तिरंगा झंडा फहराया गया था। और उसी दिन यानी क्या सोचा गया था? जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग यानी पूरे देश की आजादी के लिए यह मांग किया गया था और तिरंगा झंडा फहराया था। और 1930 ईस्वी से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था। यानी 1929, 30, 31, 32। ठीक है, इस तरह से यानी हर साल हम लोग ये सोचते थे जो यानी 26 जनवरी को ही हम लोग क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस दिन यानी 26 जनवरी 1925, ये 26 जनवरी को ना भूले, 26 जनवरी 1929 को ना भूले, इसलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भूल न पाए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। यहाँ 1950 नहीं, ये 1929 होगा। ठीक है, 26 जनवरी 1929 को लोग भूल न पाए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को क्या संविधान लागू किया गया था। यही कारण है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या? भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। भारत छोड़ो आंदोलन, और ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 1942 ईस्वी को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। वे चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर सदा के लिए चले जाए। यह बहुत ही गांधी जी ने बहुत ही अंग्रेजों को समझाया, बुझाया और बहुत कुछ कहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते 1942 तक आ गया। 1917 से यह आंदोलन करते रहे गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद
फिर और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस तरह से आंदोलन करते करते अंत में 1942 में क्या, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन सदा के लिए, सॉरी, अंग्रेज भारत छोड़कर सदा के लिए चले जाए, हमको उनके संवैधानिक सुधार या अन्य किसी चीज का जरूरत नहीं। यानी गांधी जी उस समय थोड़ा गुस्से में थे, तो अंग्रेज यानी गांधी जी को समझाने बुझाने लगे, सभी नेताओं को क्या कहने लगे, यहाँ का संविधान ठीक नहीं है, नियम ठीक नहीं है, कानून ठीक नहीं है, इस तरह से कानून हम लोग बना करके आप लोगों को यानी देश छोड़ के चले जाएंगे। तो ये आहिस्ता 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 यही कहानी चल रहा था कुछ दिन तक, कुछ साल तक। तो उसी समय 1942 में गांधी जी ने क्या कहा, संवैधानिक सुधार या अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं है। अतः 1942 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध स्थान स्थान पर उग्र प्रदर्शन होने लगे और 1942 में भारत के कोने कोने, एक स्थान दूसरे स्थान और कहीं तो ये भारत के विभिन्न क्षेत्र में प्रदर्शन होने लगे। कौन सा प्रदर्शन, यानी अंग्रेज हमारे देश से क्या तो चले जाए, चाहे जम्मू कश्मीर से, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से, चेन्नई से, गुजरात से, दिल्ली से, बंगाल से, बिहार से, इस तरह से वही कह रहा है क्या, विरोध स्थान स्थान पर उग्र प्रदर्शन होने लगे थे। जयो जयो सरकार का दमन चक्र चलता जाता, तयो तयो निहत्यो जनता में प्रतिरोध की भावना बढ़ती जाती थी। यानी कह रहा है जयो जयो सरकार, अंग्रेज सरकार थी और उस समय अंग्रेज सरकार दमन करना चाहते थे, आंदोलन को खत्म करना चाहते थे। तो जैसे जैसे यानी सरकार आंदोलन को समाप्त करना चाहते थे, तब उसी समय तयो तयो निहत्तो जनता ने प्रतिरोध की भावना बढ़ती गई। तब लोगों का देश के लिए, देश प्रेम के लिए बहुत ही यानी भावना होने लगे, जो हमारे देश आहिस्ता आहिस्ता जो अंग्रेजों के गुलाम से क्या आजादी की ओर आते आते फिर यानी फिसल जा रहे हैं। तो लोगों की, जनता की यानी प्रेरणा होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी क्या, तयो तयो निहत्तो जनता में प्रतिरोध की भावना बढ़ती गई। महात्मा गांधी ने इसी समय कब 1942 में ही एक नारा दिया था, क्या, करो या मरो का नारा किसने दिया था, यह भी पूछा जाएगा। तो गांधी जी ने दिया था। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना होगा और इसको याद करना भी होगा। ठीक है, और इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो आप देखिएगा सब्जेक्टिव जितना प्रश्न होता है उन्हीं में बहुत जो ऑब्जेक्टिव जो है छिपे हुए होते हैं। तो यहां देखिए 26 जनवरी 1929 में ये कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा तो कहाँ हुआ था, लाहौर में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1929 को हुआ था। और किस नदी के तट पर हुआ था, तो रावी नदी के तट पर। ठीक है, ये और यहां से और एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम कहा यानी झंडा फहराया था, तो रावी नदी के तट पर। कहा, तो यानी लाहौर में। इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। तो भारत का संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी, ये भी बहुत पूछा गया है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का क्या संविधान लागू किया गया
था, यानी कानून। ठीक है, चलिए यहां से ये तो पूछा ही जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने। ठीक है, इस तरह से पूछा जाए। तो चलिए आज यही तक, फिर कल देखते हैं फिर आगे इतिहास, जो भूगोल, राजनीति और गृह विज्ञान यानी होम साइंस, हिंदी इंग्लिश का सभी सब्जेक्ट का प्रश्न इसी तरह से आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज यही तक।